हमने पढ़ लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला महादेवी वर्मा। तो हमने पढ़ा है, अभी हमने चर्चा भी की कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ललित निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है। हमने इसकी भी चर्चा की कि यह एक ललित निबंध है, अतः इसका सही विकल्प होगा घ ललित निबंध। देखते हैं प्रश्न संख्या 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो 19 अगस्त 1907 को हुआ। देखते हैं प्रश्न संख्या 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम है। तो हमने पढ़ा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम है अनमोल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन में लगभग कितने समय के लिए अध्यापन किया। तो शांति निकेतन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया था, पढ़ाया था। तो सही विकल्प होगा ख लगभग 20 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 6, अशोक के फूल एक प्रमुख निबंध है। तो हमने पढ़ा है कि अशोक के फूल जो निबंध है वह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो सही विकल्प होगा घ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7, बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, कहानी है। तो हमने पढ़ा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा, भले इसका नाम इस प्रकार से है आत्मकथा, लेकिन यह आत्मकथा है नहीं, है यह उपन्यास। तो सही विकल्प होगा क। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, शांति निकेतन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके संपर्क में आए। जवाहरलाल नेहरू के, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के, महात्मा गांधी के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शांति निकेतन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए। वस्तुतः जो शांति निकेतन है इसको चलाते ही थे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो उनके संपर्क में आए शांति निकेतन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही विकल्प होगा ख। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस दर्शन से प्रभावित थे। हमने पढ़ा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, अतः इसका सही विकल्प होगा गांधी दर्शन से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। ये भी हमने पढ़ लिया है, यह एक ललित निबंध है। देखते हैं अगला प्रश्न, तो ललित निबंध है तो सही विकल्प होगा क। देखते हैं अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो हमने पढ़ा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अतः सही विकल्प होगा घ। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि दी। हमने पढ़ा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी.लिट की उपाधि दी थी। तो सही विकल्प होगा ग। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13, पांडित्य में लालित्य का छौंक देने से ललित निबंध तैयार होता है, यह कथन किसका है। तो हमने पढ़ा है कि पांडित्य में लालित्य का छौंक देने से ललित निबंध तैयार होता है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, अतः सही विकल्प होगा क। देखते हैं अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार नाखून परिचायक है सद्गुणों का, मानवीय लक्षणों का, आदिम हिंसक मनोवृत्ति का, सदाचार का। तो नाखून परिचायक है आदिम हिंसक मनोवृत्ति का, अतः सही विकल्प होगा ग। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति उसे सफलता की ओर ले जाती है, जबकि उसकी मानवीय प्रवृत्ति विनाश की ओर ले जाती है, सर्वनाश की ओर ले जाती है, सार्थकता की ओर ले जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कि उसकी मानवीय प्रवृत्ति उसे सार्थकता की ओर ले जाती है, तो सही विकल्प होगा ग। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार नाखून प्रतीक है मनुष्यता के, सद्गुणों के, दया के, पशुता के। तो हमने पढ़ा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार नाखून पशुता के प्रतीक है, अतः सही विकल्प होगा घ।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखून को काटना निशानी है पशुता की, बर्बरता की, मनुष्यता की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा ग, मनुष्यता की। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखूनों का बढ़ना सहजात वृत्ति और प्रवृत्ति है, उन्हें बढ़ने देना विकृति है और उन्हें काटते रहना है संस्कृति। अतः सही विकल्प होगा क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। नाखून जीवन रक्षा के लिए जरूरी थे जब मनुष्य जंगली था। तो सही विकल्प होगा ख। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो हमने पढ़ा है निबंध में कि यह कथन कालिदास का है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। मनुष्य अपने विवेक से तय करता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो यह कथन है कालिदास का। तो सही विकल्प होगा घ। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। किसने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है? तो यह कहा था गौतम बुद्ध ने। तो सही विकल्प होगा क। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने बूढ़ा किसे क्या कहा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक बोलते हैं कि लिखते हैं कि एक बूढ़ा था जिसने कहा कि अंदर की तरफ देखो, प्रेम को प्राथमिकता दो, लेकिन उसे गोली मार दी गई। तो लेखक का सीधा इशारा है महात्मा गांधी की ओर, अतः सही विकल्प होगा ग, महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में बूढ़े ने किसे सबसे बड़ी चीज माना है? तो सबसे बड़ी चीज निबंध में लेखक ने माना है प्रेम को, अतः सही विकल्प होगा क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्स्यायन, कालिदास, वाल्मीकि, नागार्जुन। तो हमने पढ़ा है कि कामसूत्र के रचनाकार है वात्स्यायन। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। गौड़ देश के लोग पसंद करते थे बड़े बड़े नाखूनों को, छोटे छोटे नाखूनों को, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कि गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, तो इसका सही विकल्प होगा क, बड़े बड़े नाखूनों को। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। दक्षिणात्य लोग पसंद करते थे छोटे छोटे नाखूनों को, तो सही विकल्प होगा ख। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध किसके प्रश्न का उत्तर है? तो इसका सही उत्तर होगा क, छोटी लड़की के प्रश्न का। तो ये रहा ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन।